कहानी का नाम सुनसान हवेली का रहस्य। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीबन में एक पुरानी हवेली थी। इसे लोग चौधरी हवेली कहते थे। ये हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और गांव के किनारे सुनसान जंगल के पास स्थित थी। गांव वालों का मानना था कि यह हवेली अभिशप्त है। कई वर्षों से यहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन रह रहकर हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। अनुज, एक युवा पत्रकार जिसे रहस्यमय घटनाओं की खोज करने का शौक था, गांव के इस किस्से के बारे में सुनकर कालीबन आया। उसने ठान लिया था कि वह चौधरी हवेली में रात गुजारकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के लोगों ने उसे मना किया, लेकिन अनुज अपने इरादे पर अडिग था। अनुज अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ हवेली पहुंचा। दरवाजा जंग लगा हुआ था और बड़ी मुश्किल से खुला। अंदर घुप्पा अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाया तो दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी। अचानक उसके पीछे एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कौन है? अनुज ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजे के पास गया और झांक कर देखा। अंदर एक पुराना कमरा था, जिसमें फटी पुरानी किताबें और कुछ जले हुए कागज पड़े थे। उसने एक किताब उठाई और देखा कि उसमें कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। रात के 12 बज चुके थे। हवेली में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अनुज ने कैमरा चालू कर दिया। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा घुमाया, लेकिन कोई नहीं था। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। हवेली में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अनुज ने बुदबुदाया। वह आवाज के पीछे पीछे हवेली के तहखाने तक पहुंचा। तहखाने का दरवाजा भारी था, लेकिन अनुज ने किसी तरह उसे खोला। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वहां दीवारों पर खून के निशान थे। अनुज ने तहखाने में एक पुरानी पेटी देखी। उसने उसे खोला तो उसमें एक डायरी और एक छोटी सी गुड़िया मिली। डायरी में लिखा था, ये हवेली मेरी है और इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। जो भी इसे लेने की कोशिश करेगा, वह अपने प्राण गंवाएगा। डायरी पर रमा चौधरी का नाम लिखा हुआ था। अनुज ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि रमा चौधरी इस हवेली की आखिरी मालिक थी। उनके साथ 50 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। जब अनुज रात में फिर हवेली में लौटा, तो माहौल पहले से भी अधिक डरावना था। अचानक हवेली की घड़ी ने बिना किसी कारण के बजना शुरू कर दिया। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। तभी अनुज को एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक औरत की थी। अनुज ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने जवाब दिया, मैं रमा चौधरी हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? अनुज ने कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रमा ने गुस्से में कहा, सच जानना इतना आसान नहीं है। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनुज ने रमा की आत्मा से पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? रमा ने रोते हुए कहा, मुझे धोखा दिया गया था। मेरे ही परिवार वालों ने मुझे मारकर इस हवेली में दफना दिया। मेरा शव तहखाने में है। जब तक मुझे सही इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं इस हवेली में भटकती रहूंगी। अनुज ने पुलिस को बुलाया और तहखाने की खुदाई करवाई। वहां से रमा के अवशेष मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और रमा के परिवार के बाकी सदस्यों के अपराध का खुलासा किया। रमा की आत्मा ने हवेली छोड़ने से पहले अनुज को धन्यवाद दिया। अब हवेली में कोई अजीब घटना नहीं होती। अनुज ने इस घटना को अपनी रिपोर्ट में लिखा और इसे चौधरी हवेली का रहस्य नाम दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच को जानने का साहस रखना चाहिए, लेकिन अतीत के रहस्यों से जुड़े लोगों का सम्मान करना भी जरूरी है।